आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे 2/8/2021 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BA ऑनर्स उर्दू का एग्ज़ाम दे के आए थे। तो जैसे इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हमने सोल्व करा दिया था, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाले इम्तिहानात के पेश नज़र आपके लिए बहुत ही अहम है। तो आज का जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे उसके सब्जेक्टिव पार्ट की, और उसके साथ साथ इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और इसका जो एडमिशन रिज़ल्ट है यानी कि जो आप पेपर दे के आए थे उसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने के चांसेस हैं। तो इन 3-4 चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि पार्ट बी में कौन कौन से सवालात आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो बच्चे 2022 के लिए तैयार कर रहे हैं अपने लिए BA ऑनर्स उर्दू एग्ज़ाम देने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अहम है। अगर किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए पेपर का, सब्जेक्टिव का या ऑब्जेक्टिव का, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों की जो PDF है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो जो इसके सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गालिब की खतूत निगारी पर एक मजमून लिखना था, जो अहमियत थी वो आपको बतानी थी। इसके साथ साथ प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में एक नोट लिखना था। इसके अलावा मीर तकी मीर की गज़ल की खसूसियात आपको बतानी थी, और नज़ीर अकबर आबादी की नज़म की खसूसियात के बारे में आपको एक टॉपिक लिखना था। इसके अलावा जो दबिस्तान दहली है वो भी आपको उसके बारे में लिखना था। ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल के बारे में भी आपको एक नोट लिखना था। और जो नेक्स्ट सवाल था वो था कसीदा निगारी, यानी कि कसीदा निगारी की इज्जाए तरकीबी, कसीदे के फ़न और कसीदे के अलावा जितने भी तमाम चीज़ें हैं वो आपको एग्ज़ाम में लिखनी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसमें मरसिया या मसनवी दोनों एक ही क्वेश्चन में से थे। आपको दोनों के बारे में एक छोटा सा तारुफ पेश करना था कि मरसिया क्या होता है, मरसिया किस ज़बान से निकला है, और मरसिया की इज्जाए तरकीबी क्या है, और उसके जो अहम मरसे निगार उनके बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ कराना था। इसके अलावा एक और सवाल था जिसमें मीर तकी मीर की गज़ल की खसूसियात आपके से पूछी गई थी। और जो लास्ट सवाल था वो था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे बैच में पढ़ते हैं, तो मैंने उनको बड़े ही इस बात से ताकीद की थी कि ये वाला सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और बिल्कुल पूछा गया। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के मुताल्लिक से पूछा गया कि मसूद हुसैन खां का उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के बारे में आपका नज़रिया क्या है या आपके ख़यालात क्या हैं, वो आपको बयान करने हैं। या फिर उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के बारे में मसूद हुसैन खां का नज़रिया क्या है। तो ये सारे सवालात थे उसके सब्जेक्टिव के यानी कि पार्ट बी के। तो जो हमने क्लास में पढ़ाया गया था लगभग वही सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, जैसा हमें अपने बच्चों से फीडबैक मिला। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाए, ये हमारी दुआ है। लेते हैं इसका जो BA ऑनर्स का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। जैसा आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस में बताया गया था, और जैसा उनकी गाइडलाइंस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एग्ज़ाम के लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। हालांकि इस बार कोविड-19 को सिचुएशन को देखते हुए और लास्ट ईयर जिस तरह से सिचुएशन थी, तो दोनों में फ़र्क देखने को मिला है। लास्ट ईयर आपको जो रिज़ल्ट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा था, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है और आपको भी ऐसी उम्मीद होगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा कि जो इस बार का सेशन है वो जल्द से जल्द शुरू हो। तो जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 2 अगस्त 2021 को हुआ था, तो उसकी जो डेट है अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टर वो आपकी 26 से 27 अगस्त दे रखी है। तो वही सेम बस बैठता है कि आपका जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो 25 या 20 के दिन के दरमियान में आपका देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 15 दिन या 20 दिन में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस। यानी कि 26 या 27 या इस मंथ के आखिर तक आपको रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो सितंबर के पहले वीक तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो हैंड राइटिंग से लिखा जाता है। सबको आपको मालूम होगा, आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे, तो उसको एग्ज़ाम को चेक करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि OMR शीट जो आपकी कंप्यूटराइज जो है वो चेक हो जाती है। लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव है वो कोई एग्जामिनर चेक करते हैं, तो उसमें वक्त लग सकता है। जो अकॉर्डिंग टू उन्होंने अपनी डेट दी है 26 से 27 अगस्त दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मान के चलें कि अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लें, लेकिन फिर भी
इसके अलावा आप अंदाज़ा रखें कि आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो इस महीने के अंत तक आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे जो इसकी कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट दोनों के बारे में बताया। ऑब्जेक्टिव की हमने पहले वीडियो बना दी थी। तो इस बार का जो मैंने पेपर एनालाइज किया है आपको बताया भी था उस वीडियो में कि इस बार का जो पेपर है वो वाकई में बहुत अच्छा आया था। पिछले साल के मुताबिक इस बार का जो पैटर्न था और इस बार जो सवाल थे वो थोड़े से देखने को टफ मिले थे। हालांकि पिछले ईयर का जो सवाल था उसमें इजी सवाल पूछे गए थे। तो पिछले साल की जो कट ऑफ है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बिना पर हम आने वाले साल के जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल की, कि जनरल में लास्ट ईयर यानी कि 2020 में बीए ऑनर्स की कट ऑफ कितनी रही थी। तो जनरल की रही थी 60%, मुस्लिम की रही थी 54.25, मुस्लिम ओबीसी या एसटी की रही थी 52.00, मुस्लिम वुमेन की रही थी 49.75, जामिया इंटरनल यानी कि जो जामिया से बच्चे 12th पास आउट करते हैं उनको कुछ तरह का मार्क्स जो है वो मिलते हैं, तो उनकी रही थी टोटल 37.25। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जो रही थी वो रही थी 36.75, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बच्चे होते हैं उनकी जो मेरिट रही थी वो 2800 रही थी, यानी कि 28.00। तो ये कट ऑफ हुई जो लास्ट ईयर रही थी 2020 में। तो अब जैसे पेपर का एनालाइज करते हैं, क्योंकि किसी भी कट ऑफ के बारे में आपको बताने के लिए 3-4 चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका जो पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो किस तरह से पूछा गया था, इसके अलावा कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और इसके अलावा कि बच्चों की जो प्रेजेंटेशन थी एग्ज़ाम हॉल में वो किस तरह से। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती हैं। अब अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने इन 3-4 चीज़ों को एनालाइज किया तो मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो इससे थोड़ी सी हाई रहने वाली है, क्योंकि इस बार का जो बच्चे का कंपटीशन था वो ज़्यादा था। हालांकि पेपर का जो लेवल है वो टफ है, लेकिन बच्चों की जो तादाद है और बच्चों की जो प्रेजेंटेशन थी वो काफ़ी हाई थी। पेपर इस बार का जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे तो उनकी जो संख्या थी वो तो ज़्यादा थी। तो इस हिसाब से आपको अकॉर्डिंग टू मान के चल रहे हैं हम लोग कि जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 63 या 64 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपको 56 या 58 तक देखने को मिल सकती है। मुस्लिम वुमेन SC ST की सेम रहने की उम्मीद है, क्योंकि 54 या 56 के दरमियान आपकी रह सकते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम वुमेन है उनकी 50 प्लस मान के चल सकते हैं कि उसकी जो कट ऑफ 50 प्लस जा सकती है। और जामिया इंटरनल की जैसे कट ऑफ मैंने आपको बताया तो लगभग आप इसे 40 प्लस या 45 अबव को उसके मान के चल सकते हैं। इसके अलावा जो PWD के बच्चे होते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो लगभग सेम सी रहने वाली है, इसमें थोड़ी सी आपको तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। और रही बात जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो सीटें हैं वो बहुत कम होती हैं। आपने उसकी जो गाइडलाइंस पढ़ी होगी कि उसमें जो सीटें होती हैं वो लगभग और के मुकाबले जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती हैं। तो जो बच्चों की तादाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इसकी कट ऑफ है इस बार जो है वो हाई देखने को मिल सकती है। लगभग इसकी जो कट ऑफ है वो 35 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आज हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। उम्मीद करते हैं आपने जो रिजल्ट जो आप देखा होंगे उसके जो एनालाइज आपने किया होगा और आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाए भी होंगे हमारे वीडियो से, तो उससे आपको एनालाइज होगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में कितने सही बैठ रहे हैं। तो उसी से आपका जो सही पैटर्न बैठ जाएगा कि अगर आपके जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के और आपने 30 प्लस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है तो आप निश्चित रहिए आपका जो है पहली कट ऑफ में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चे निराश न हो कि उनका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, यानी कि 25 या 26 तक भी आपने अटैम्प्ट किए हैं, सही जो आ रहे हैं अटैम्प्ट करने के बाद, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो कट ऑफ है यानी कि जो मेरिट आती है वो लगभग 3 से 4 आती है, क्योंकि और भी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं, किसी वजह से उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045222432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में हमसे बात पूछ सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउटों को क्लियर करने का। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।